हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, एक न्यूज़ उड़ती हुई आ रही थी कि अब जो एस जी एस आई टी एस के एडमिशन होने वाले हैं वो जोसा के थ्रू होने वाले हैं। क्या ये सच बात है क्या? हाँ, सच बात है। पर इसमें बहुत सारी कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? कंडीशंस देख के आपको लगेगा कि यार ये क्या मजाक था हमारे साथ। चलो ठीक है, कंडीशन ये है कि जो 95% सीट है आपके पास, ओके, जो हमारे पास 95% सीट्स है वो कैसे भराएगी आपकी? वो भराने वाली है थ्रू एमपीडीटी ही ओनली। एमपीडीटी काउंसलिंग जो हमारी चलती है dvv.mponline.gov.in, जो आप साइट पे जाते हो एंड उसके थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू करते हो, तो ये 95% सीट्स एमपीडीटी के थ्रू ही भराने वाली है। बची 5% सीट, हाँ ये बात सही है कि 5% सीट जो है वो भराएगी कहाँ से? वो भराएगी जोसा। पर आयुष, ये पता कैसे चलेगा कि हमने मान लो दोनों में अप्लाई कर लिया, हमने दोनों में अप्लाई कर लिया, हमने मान लो जोसा में भी अप्लाई कर लिया, हमने एमपीडीटी में अप्लाई कर लिया, किस टाइप से होगा ये? देखो यार, एमपीडीटी में जो अप्लाई करने वाले हैं ना, जिनको एस जी एस आई टी एस की सीट मिलेगी, उनके लिए ये है कंडीशन दैट दे शुड हैव एमपी डोमिसाइल। इनके पास एमपी डोमिसाइल होना चाहिए सबसे पहले तो। डोमिसाइल, हाँ, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है अगर आप एमपीडीटी के थ्रू काउंसलिंग कर रहे हैं एंड आपको अगर एस जी एस आई टी एस कॉलेज चाहिए तो। ओके, एमपी डोमिसाइल होना जरूरी है। ठीक है। अब आयुष, ये बता दो यार, ये 5% का लफड़ा क्या है? ये 5% क्या है? ये जो 5% सीट्स है हमारी, ये है बेसिकली फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स मतलब क्या? जिनके पास एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नहीं है उनको एडमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम जोसा। आयुष, ऐसा हो क्यों रहा है? एक बात बताऊं, एस जी एस आई टी एस जो है वो एक जी एफ टी आई बन चुका है। पर अचानक से कंडीशन तो लागू नहीं कर सकते थे ना कि एस जी एस आई टी एस के एडमिशन जोसा के थ्रू ही होने वाले हैं एंड लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? कोई एडमिशन लेने नहीं जाता बिकॉज ऑल इंडिया वालों को आई डोंट थिंक कि एस जी एस आई टी एस का इतना पता होगा। पता होना चाहिए, बट फिर भी इतना पता नहीं होगा कि एस जी एस आई टी एस भी एक इंस्टीट्यूट है, एमपी का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, वगैरह वगैरह। सो इस टाइप से पता नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। सो दैट्स वाई इन्होंने क्या करा इस बार इन्होंने ये कर दिया, जो एमपी में रहने वाले उनके लिए सीट जो है वो हमारी किससे भराएगी? ये सीट्स हमारी भराएगी एमपीटीटी काउंसिलिंग के थ्रू। एंड जो 5% सीट्स है जो रिजर्व देती है फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, वो भराएगी जोसा के थ्रू। आयुष, इसका प्रूफ तो दो कुछ। चलो ठीक है, इसका प्रूफ भी देते हैं हम। एंड एक और कंडीशन है, जो बायोमेडिकल ब्रांच है आपकी, जो बायोमेडिकल ब्रांच है उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, आपको दिखाई देता हूँ क्या क्या कंडीशन लग रही है। चलो ठीक है। सो मैंने अपनी, ये एक पीडीएफ आई है मेरे पास, इसको मैंने ओपन कर दिया है एंड इसमें आप देख सकते हो 47 नंबर पे एस जी एस आई टी एस लिखा है। ये पीडीएफ है किसकी? ये पीडीएफ है, मुझे ये पीडीएफ मिली मुझे जोसा की साइट से। ओके, ये पीडीएफ मुझे जोसा की साइट से मिली है। आप जोसा सर्च करोगे एंड उसमें नोटिस नोटिस होगा एडमिशन्स के लिए, सो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, 117 पेज की पीडीएफ है, तो मैंने इस पे 86 पेज पे गया, मुझे एस जी एस आई टी एस दिखा, वहाँ पे कुछ समझ आया कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। चलो ठीक है। अब इसमें आपको सारे इंस्टीट्यूट के नाम दिख जाएंगे, जैसा कि आप जानते हो जोसा में आपकी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, ये चारों पार्ट लेती है। सो सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स के आपको नाम दिख जाएंगे एंड साथ ही साथ आपको क्या दिख रहा है? एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, ये सब आ गया। जब आप अदर टेक्निकल जीएफटीआई के बारे में बात करोगे, जब आप जीएफटीआई की कैटेगरी में जाओगे, तो आपको 47 नंबर पे एस जी एस आई टी एस इंदौर भी दिख रहा होगा। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये जीएफटीआई है। पर आयुष, प्रूफ कहाँ है कि 95% सीट हमारी एमपीटीटी से भराई जाएगी? चलो ठीक है, वो प्रूफ भी देते हैं हम। सो इसको मैं अभी कर रहा हूँ क्लोज एंड आफ्टर दैट ये एक फोटो मिली है मुझे, एक ने स्क्रीनशॉट भेजा था किसी ने। सो ये है हमारे पास यूजी पीजी एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2026। ओके, 28 मेरे को आया ये नोटिस। ठीक है। बायोमेडिकल के लिए क्या चेंजेस है? 60% सीट्स जो है हमारी, ओके, 60% सीट्स ऑफ द सेक्शन इनटेक एक्सक्लूडिंग यू आर ए आई सीट्स। देखो, 60% सीट जो है वो आपकी डीटी काउंसलिंग के थ्रू बढ़ाएगी बीटेक के लिए। बीटेक आपने करा होना चाहिए, आपकी जेई क्वालिफाई हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर अब आपका बीटेक बैकग्राउंड होना चाहिए एंड आपने जेई की एग्जाम दी होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। सो 60% सीट्स तो उससे भराएगी। बची हुई 40% सीट्स का ये ऐसा कर रहा है, बची हुई 40% सीट्स में हमारे पास क्या आएगा? देखो यार, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों होता है। बी एम आपने सुना होगा एंड बी आई एल भी सुना होगा। तो बी आई एल जो था वो हिंदी मीडियम के लिए था, बीएम जो था वो इंग्लिश मीडियम के लिए था। अब इनने क्या कर दिया है, 40% सीट इन्हें ली है, जिसमें आपके पास 24 सीट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम की हो जाएगी। ओके, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, 24 सीट्स विल बी ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड 12 सीट्स जो होगी वो हिंदी मीडियम की होने वाली है हमारी। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। पर ये जो 60-40 का डिवीजन करा है, ये बेसिकली इसके लिए है
कि 60% लोग जो होने चाहिए वो बीटेक वाले होने चाहिए, एंड 40% लोग जो होने चाहिए वो पीसीबी वाले होंगे इधर, ओके, जिन्होंने मेडिकल लिया है, जिन्होंने पीसीबी परस्यू करा है अपनी 12th स्टैंडर्ड में। सो ये पीसीबी वाले लोगों के थ्रू बनाएगी 24 सीट्स इन इंग्लिश मीडियम एंड 12 सीट्स इन हिंदी मीडियम, इस टाइप से है। ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन है बायोमेडिकल ब्रांच के लिए। आयुष ये 95/5 का बता दो थोड़ा, चलो बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा है ऑल अनरिजर्व्ड ऑल इंडिया URAI सीट्स, मतलब कि जिसको मैं बोलता हूँ ऑल इंडिया कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की सीट जो है, जो बेसिकली 5% सीट्स होती है हमारी, वो भराएगी यू फ्रॉम जोसा JOSA 2025। सो जोसा 2025 के थ्रू ये जो 5% सीट्स है सिर्फ ये ही भराने वाली है एज पर द नॉर्म्स। रिमेनिंग बीटेक प्रोग्राम जो है वो कैसे चलेगा, वो डीटी के थ्रू ही उनकी सीट्स भराएगी, ऐसा इसमें लिखा है। मैंने आपको इंग्लिश का हिंदी में भी कन्वर्जन करके दे दिया है। अगले पॉइंट्स आपके लिए मैटर नहीं करने चाहिए आई थिंक। सो बेसिकली ये दो न्यूज़ आपको देनी थी इस वीडियो के थ्रू मुझे, एंड आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो अफवाह फैला रहा है कि इस बार जोसा के थ्रू काउंसलिंग कंडक्ट करी जाएगी SGSITS की, तो इस बार से लागू नहीं होगा, बट मे बी नेक्स्ट ईयर या उसके बाद वाली ईयर में SGSITS जो है, क्योंकि GFTI बन चुका है, तो इसकी पूरी की पूरी काउंसलिंग हो सकती है फ्रॉम जोसा, बट अभी नहीं, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर में, ओके। टाइम लगता है बिकॉज अब अचानक से आप जोसा ला दोगे, 2 दिन पहले बता दोगे कि जोसा के थ्रू काउंसलिंग कंडक्ट करी जाएगी, कब की डेट है इस पे, 28/5, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, ओके, 7 से 8 दिन हुए बस। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 5 दिन पहले बता रहे हो कि जोसा के थ्रू इसकी काउंसलिंग हुई, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर ये कंसिडर करा जा सकता है। सो आई थिंक कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, विद प्रूफ्स आपको बता दिया है मैंने, अच्छे से बता दिया है। आप GSITS की साइट पे जाके इस फोटो की इमेज का स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर सकते हो, या PDF के फॉर्मेट में ही मिल जाएगी, एंड जोसा की लिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हो जोसा की साइट पे जाके। आई डोंट थिंक मुझे इतना बताना पड़ेगा कि कैसे जाते हैं साइट पे एंड वगैरह वगैरह। चलो ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। यार अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए बनाने को तैयार हूँ मैं, चलो ठीक है। अगला वीडियो आपकी डिमांड के अनुसार आपको कमेंट करना है, जिस टॉपिक के ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे उस टॉपिक पे अगला वीडियो बना दूंगा, एंड अच्छे से बता दूंगा, बिकॉज जानते हो यार 5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ ऑन MPTT काउंसलिंग, तो मुझे कितना ज्ञान है एंड कितने ग्रुप्स में कितने कितने लोग होते हैं ये सब आपको पता है। नहीं पता है तो पिछले वीडियोस जाके देख सकते हो, तो एकदम इन डेप्थ ज्ञान इन डेप्थ रिसर्च करता हूँ मैं इस पे, एंड उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने। सो जिस भी टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो, वो वीडियो बन जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बताना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, एंड बस एंड करते हैं, बाय बाय।